है हमारी डायरेक्ट एजुकेशन की मैथ क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 10, डेट है 29 अक्टूबर 2020 और हमारा टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब है एक इक्वेशन जिसके अंदर एक ऐसा नंबर, एक ऐसी डिजिट होगा जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं होगी, जैसे एक्स, वाई, पी, क्यू, और वो आपको निकालने होंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। मैं पहले आपको रूल्स बता रही हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए आपका इक्वल टू का साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल टू के उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं LHS और राइट हैंड साइड को हम बोलेंगे RHS। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अब आपको ये लिखना है कि अगर कोई भी नंबर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, जैसे +2, और उसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं, तो जो नंबर प्लस का है वो राइट हैंड साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा -2। ठीक है, यानी ये जो आपका इक्वल टू का साइन है ये साइन चेंजर का भी काम करता है जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई नंबर ऑलरेडी माइनस है, -3, ठीक है, और उसको मैंने भेज दिया राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पे जब हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का, माइनस वाला हो गया प्लस का और प्लस वाला हो गया माइनस का। अब अगर ये प्लस वाला उल्टे हाथ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, यानी प्लस उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस, और माइनस उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस, और इस तरह से माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस, और प्लस यहाँ पे आएगा तो माइनस। यानी इक्वल टू से जब हम LHS से RHS की तरफ जाएं या RHS से LHS की तरफ जाएं तो हमारे साइन चेंज होते हैं। ये था हमारी पहला रूल। अब दूसरा रूल मल्टीप्लाई और डिवाइड का, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x और ये इक्वल टू हो गया 4। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 2x लिखा है और 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी आपका हो रहा है 2 इंटू x। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। अब इक्वल टू का देखिए, इक्वल टू का साइन है तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके होगा डिवाइड, और जो डिवाइड हो रहा है वो ऑपोजिट साइड जाके होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, सबसे पहले तो इक्वल टू का साइन लिखिए, 4 अपनी जगह ही रहेगा। ठीक है, अब x को भी अपनी जगह ही रखिए, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको सारे के सारे अननोन वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, चर वेरिएबल्स को LHS पे इकट्ठा कर लेना है और सारे नंबर्स को हमें RHS पे लेकर आना है। तो अब मैं x को यही छोड़ दूंगी और 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो अब यहाँ आके डिवाइड करेगा। 2 से 4 कटा और आंसर आया 2। ठीक है, बहुत आसान है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल ले लूं आपका 3/4 इज इक्वल टू 9। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका 4 p को डिवाइड कर रहा है, p मेरा अननोन वेरिएबल है तो मैं p को यही छोड़ दूंगी, इक्वल टू 9, तो नंबर RHS में है, बिल्कुल सही है। अब मुझे 4 को भी RHS में लाना है, यहाँ ये नीचे है, वहां ये मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 9 4 36। अब हम क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन के साथ आपको ये समझाते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है वो, रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल है। मीना के पास पता नहीं कितनी पेंसिल है, पर रवि के पास जितनी भी मीना पे हैं उनसे 5 ज्यादा है। तो मैं मान लूं कि भाई मीना के पास P पेंसिल है, अब पता नहीं कितनी थी, मुझे नहीं पता, पर मीना पे मैंने मान लिया P है। तो रवि पे पता नहीं जितनी भी हों, लेकिन कम से कम मीना से तो 5 ज्यादा है, मीना से तो 5 ज्यादा है। अब मीना पे तो मैंने मान लिया P है, तो मीना से 5 ज्यादा क्या हुआ, P प्लस 5। मीना से 5 ज्यादा क्या हुआ, P प्लस 5। ओके, ठीक है,
तो यानी रवि पे P+5 और मीना पे P। यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिल हैं, यानी रवि और मीना को अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों को अगर मैं जमा कर दूं, तो कुल मिला के दोनों पे 19 पेंसिल्स ही हैं बस। तो बताइए कि रवि और मीना पे कितनी कितनी पेंसिल्स हैं। ओके, तो इसका हम बनाएंगे एक समीकरण। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि मीना, आप इस तरह से देखिए, और रवि के पास कुल कितनी पेंसिल है, 19 पेंसिल। अब मीना की पेंसिल कितनी है, मीना की पेंसिल मैंने P मानी, और प्लस की जगह प्लस का साइन, और मीना की पेंसिल मैंने कितनी मानी, P+5, P+5। कुल पेंसिल है, यानी P+P+5 बराबर होंगी 19। अब देखिए, चर को चर में जोड़िए और नंबर को नंबर में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि P और P आपका चर है, तो P और P 2 बार P हुआ, तो P+P हो गया आपका 2P + 5 = 19। 5 2P में ऐड नहीं हो सकता, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वेरिएबल है और वो कांस्टेंट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट स्टेप, हम वेरिएबल वाले नंबर को यहीं छोड़ देंगे और प्योर नंबर, जैसे आपका 5 प्योर नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा, हम उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। अब ये प्लस का है, तो यहाँ आकर ये हो जाएगा हमारा माइनस का। करेक्ट। अब 19 में से 5 गए 14, ये जगह 2P। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है इसको भी उधर ले जाएंगे, ये ऊपर है LHS में, RHS में जाएगा तो डिवाइड करेगा और नीचे आ जाएगा, और ये कट के हो गया आपका 7। अब P क्या है, मीना की पेंसिल, यानी मीना के पास 7 पेंसिल है, और रवि के पास कितनी पेंसिल हुई, रवि के पास हुई P+5, यानी 7 + 5, और ये हो गई आपकी 12। तो मीना के पास है, आप यहाँ देखिए, उसने आपको दे रखा है कि मीना के पास है 7 और रवि के पास है P+5, यानी 7 + 5 यानी 12। और आप देखिए, आप सॉल्व भी करके देखिए, 7 + 12 19 ही आ रहा है, और वो ये कह रहा है दोनों पे मिला के 19 पेंसिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसको सॉल्व करने को बोला है y - 7 = 27। अब y - 7 = 27, ये आपका होगा वेरिएबल और ये हो गया आपके प्योर नंबर। ये वाला प्योर नंबर है, ये वाला प्योर नंबर है। तो इन प्योर नंबर्स को हम देखिए, आप ना प्योर नंबर को RHS पे इकट्ठा करिए, RHS, ठीक है ना, और LHS पे पहले छोड़ देंगे आप सारे वेरिएबल या चर को। ये हमारा रूल है जो हम फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम प्योर नंबर, हमारे पास 2 हैं, तो 27 तो पहले से अपनी जगह है, तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, =2 लगाइए और राइट हैंड साइड पे 27 लिख लीजिए। अब LHS में चर ऑलरेडी है, तो उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं करनी। ये जो -7 है, -7, ये आपका LHS से RHS में जाएगा, और जब ये -7 LHS से RHS में जाएगा तो इसका होगा साइन चेंज, और ये माइनस से हो जाएगा +7। ठीक है, और आपका y की वैल्यू आ जाएगी 27 + 7, जो कि होता है 34। ओके, अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए, ये है LHS और ये है RHS। तो RHS 27 है, LHS भी 27 आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। तो अगर y की वैल्यू 34 है, तो 34 - 7 कितना होता है, 27, बराबर आ गया, मतलब आंसर ठीक है। आप ना भी करें इसको चेक, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपको कि 7/2L = 2/7। तो अगर मैं इसमें कहूं खोलकर, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 7L/2 = 2/7, यानी 2L को डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और 7L को मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा। पहले हम इसको उधर ले जाते हैं,
तो जब हम इसको तोड़ लेंगे तो 2/7, ये तो अपनी जगह करेक्ट है, तो ये अपनी जगह ही रहेगा। अब ये वाला जो 2 है ये हम उधर लेके जाएंगे, ये नीचे है, ये डिवाइड कर रहा है, ये RHS में जाके मल्टीप्लाई करेगा और ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा एक स्टेप में 4/7 और 7L। अब हम इसके साथ करेंगे, अब ये इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब इस वाले 7 को जब हम RHS में लेके जाएंगे तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये आपका डिवाइड करेगा, तो L हो जाएगा आपका 4/7 और ये वाला 7 भी आपका नीचे ही आ जाएगा 1/7 और यहाँ आपका आंसर आया 4/7 49। तो L की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, L इज इक्वल टू 4/49। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, इतना है नहीं। 9u प्लस 2/7u इज इक्वल टू 4। आप ये देखिए, इसके अंदर अगर आप प्योर नंबर देखें तो वो सिर्फ 4 है और वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे यानी RHS में है। बाकी इसमें भी एक चर यानी वेरिएबल है, यानी एक अननोन चीज है, और इसमें भी है, और दोनों u हैं, तो मैं u को कॉमन ले लेती हूँ। u को कॉमन बाहर निकाल लिया तो 9 प्लस 2/7 अंदर रह लिया और ये हो गया 4। तो u बाहर आ गया, अंदर हमने करा LCM, तो 7 और 1 का LCM 7, 1 की टेबल में 7 कब आता है 7 पे, तो 9 7 3, 7 की टेबल में 7 कब आता है 1 पे, तो अब उस 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 2 2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका बराबर 4 के, 63 प्लस 2 5 5 7 इज इक्वल टू 4। अब ये देखिए पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन गया। अब ये वाला जो 7 है ये नीचे है, ये चला जाएगा ऊपर, और जो 65 है वो मल्टीप्लाई कर रहा है वो ऊपर है और वो चला जाएगा नीचे। तो अगले वाले स्टेप में हमारा u हो जाएगा 4 इंटू ये जो 7 है ये ऊपर आ गया, और जो 65 पहले LHS में ऊपर था अब वो RHS में नीचे आ चुका। तो इसको सॉल्व करने पे आया 7 4 का 23/65 u की वैल्यू आंसर। ओके, तो आपको कुल मिला के किस चीज का ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि इक्वल टू में आपका LHS और RHS में जब आप LHS से RHS की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन हो गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 12 माइनस 4x, तो हम क्या करेंगे, हम पहले सारे के सारे नंबर को RHS में लेके जाएंगे। देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे नंबर आएंगे और यहाँ पर वेरिएबल आएंगे, वेरिएबल यानी x y z e q ऐसे वैल्यू, जिनकी वैल्यू हमें पता रहेगी। तो LHS में पहले हम इक्वल टू का साइन रखते हैं, हम RHS में नंबर देखते हैं 12, वो अपनी जगह ठीक है। हम फिर -4 देखते हैं, नहीं -4 आपका वेरिएबल है, वो यहाँ आना चाहिए, ये माइनस का है और जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4x। ओके, अब LHS का देखते हैं, LHS में 2x अपनी जगह ठीक है क्योंकि 2x आपका वेरिएबल है और LHS में आना चाहिए, तो वो प्लस 2x ही रहेगा, जो है वैसा रहेगा। पर 9 आपका RHS में जाना चाहिए, तो जब 9 RHS में जाएगा तो ये प्लस की जगह हो जाएगा -9। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 4x ये हो जाएगा आपका 6x एंड 12 माइनस 9 हो जाएगा आपका 3। अब 6 और x आपस में कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 6 जब आपका LHS से RHS की तरफ जाएगा तो वो करेगा डिवाइड। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हम 6 को उधर क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब x के साथ सिर्फ 6 बचा है, अब हम 6 को छुड़ा सकते हैं उसकी कैद। उससे पहले हम 6 को x की कैद से या 2 को या 4 को x की कैद से नहीं छुड़ा सकते, वो अलग अलग थे। ठीक है, तो अब हमने क्या करा है, हम 6 को LHS से RHS की तरफ ले गए, जो ऊपर था वो नंबर नीचे आ चुका है, डिवाइड किए ये कटा और ये आया 1/2, वैल्यू आ गई 1/2 एंड दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आया। हैव अ गुड